शांति। आज है 17 अप्रैल 2024 की साकार मुरली। आज है बुधवार। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा ये जो पढ़ाई हम बच्चों को पढ़ाते हैं ये है बहुत ही वंडरफुल पढ़ाई। ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, ये कोई दुनिया के जो जिस्मानी टीचर है, मनुष्य टीचर है, उसके पास ये ज्ञान नहीं है। ये बस एक हम आत्माओं का जो पिता है, उस परम पिता परमात्मा के पास ही ये ज्ञान है, नॉलेज है। तो हम आत्मा ज्योति स्वरूप है, हमारा पिता भी ज्योति स्वरूप है, निराकार है। वो साकार तन लेकर ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। उनका कोई अपना शरीर नहीं है, तो वो निराकार है। तो उनके पास ही ये जो वंडरफुल ज्ञान है उनके पास ही है। ये जो आदि मध्य अंत का ज्ञान, ये जो सृष्टि चक्र का ज्ञान है, ड्रामा का ज्ञान उनके पास ही है। तो ये जो नॉलेज है ये बहुत ही वंडरफुल नॉलेज है, नया ज्ञान है। ये कोई मनुष्य के पास ये नॉलेज नहीं है। तो ये ज्ञान, ये पढ़ाई समझने के लिए हम खुद को भी आत्मा निश्चय करना है, क्योंकि वो हमारा पिता परमात्मा शिव आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमें खुद को भी निश्चय करना है कि हम आत्मा हैं और हमको जो पढ़ा रहे हैं वो भी आत्मा है, मगर वो है सुप्रीम परमात्मा, हमारा पिता। तो इस में जब हमारा जब निश्चय होगा तब ये जो पढ़ाई है ये हम समझ पाएंगे। और फिर बाबा ने कहा कि हमें बहुत खबरदार रहना है, क्योंकि भले हम संगम युग में हैं, बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, बाबा हमारा साथ है, मगर बाबा का याद हम किसी भी वक्त भूल सकते हैं। तो इसलिए बाबा हमें खबरदार रहने के लिए इशारा दे रहे हैं कि हम आधा कल्प से 63 जन्म से हम माया के प्रभाव में थे। तो अभी भी माया पीछा कर रहे हैं। आधा कल्प से तो पीछा किया ही था, अभी भी पीछा कर रहे हैं। तो हमेशा माया से खबरदार होके रहना है, नहीं तो कभी भी वो हमें गिरा सकते हैं, तो हमें गफलत हो सकते हैं, बाबा से याद वो तोड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा खबरदार होकर रहना है, निरंतर याद में रहना है कि माया हमें बेहोश ना कर दे। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। तो ये निश्चय हमें होना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला है हमारा पिता, हम आत्माओं का पिता परमात्मा। तो इसमें निश्चय होना चाहिए, तब बाबा का ये जो नॉलेज है हमें समझ में आएगा। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? क्यों हमें बाबा को निरंतर याद करना है? उत्तर है, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने तुमको गिराया है। अभी वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए गफलत नहीं करना। आधा कल्प से वो गिराया है,
अभी भी हमारे पीछे है। तो हमेशा हमें खबरदार रहना है। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। भले हम संगम युग में हैं, बाबा हमें नॉलेज दे रहे हैं, बाबा हमारा साथ है, मगर फिर भी माया आधा कल्प से हमारे साथ थे। तो इसलिए हमेशा बाबा की याद में रहना है। याद भूली और माया ने विकर्म कराया, इसलिए खबरदार रहना है। आसुरी मत पर नहीं चलना है। ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे ओ बेटे, सभी बच्चे फिर कहेंगे ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो, यह ज्ञान हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आए हैं। हम आत्माओं का पिता है, तो कितने सारे आत्माएं पढ़ रहे हैं। वो पहले बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है। पहले हम आत्माओं का पिता है, पिता का संबंध है, तो पहले बाबा है, फिर टीचर है, शिक्षक है, और फिर गुरु भी है, सदगुरु है, सदगति करते हैं। आप बाप तो बाप ही है, फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। तो पतित पावन है, तो हमें पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। और यह भी बच्चे समझते हैं कि यह पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई बता ना सके, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। ये कोई हद का नॉलेज नहीं है। ये ड्रामा का जो ज्ञान है, यही बेहद का नॉलेज है। तो ये नॉलेज एक बेहद का बाप के पास ही होगा। ये निश्चय तो बच्चों को ज़रूर बैठना है, इसमें संशय की बात उठ ना सके। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय कोई पढ़ा ना सके। बुलाते भी है बाबा आओ, हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि यह है पतित दुनिया। हम पुकारते भी है हे पतित पावन आओ, क्योंकि ये पतित दुनिया है। पावन दुनिया में ले जाते हैं बाप, वहाँ थोड़ी ही कहेंगे बाबा आओ। सतयुग तो पावन दुनिया है, तो पावन दुनिया में बाबा को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं। पावन दुनिया में ले चलो। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वो बाप है, तो देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वो हमारा बाप है। अब यह तो निश्चय रहना चाहिए, बरोबर बाप के बगैर कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। पहले तो यह निश्चय बुद्धि चाहिए, पहले यह निश्चय बुद्धि होना चाहिए। ये ज्ञान देने वाला एक शिव बाबा है। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है, आत्मा को यह ज्ञान मिलता है। हमारा यह बाबा है, यह बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा में ही सब संस्कार है, आत्मा में ही सब संस्कार है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं, जो हम इस दुनिया में अभी आएंगे नहीं। वो मनुष्य तो समझते हैं इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो। तुम यह अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। ये बाबा जो ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान को सुनकर हम अमरपुरी सतयुग में चले जाएंगे। अमरपुरी अर्थात जहाँ सदा अमर रहे। सतयुग त्रेता है अमरपुरी, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता, इसलिए वहाँ सदा अमर है। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा ना सके।
बाप हमको पढ़ाते हैं और जो टीचर्स है वो ऑर्डिनरी मनुष्य है। दुनिया के जो टीचर्स है वो है जिस्मानी टीचर, ऑर्डिनरी मनुष्य है। ये जो पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ तुम जिसको पतित पावन दुख हरता सुख हरता कहते हो वो बाप आप सम्मुख पढ़ा रहे हैं। सम्मुख होने बिगर राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाए। बाप कहते हैं तुम स्वीट बच्चों को यहाँ पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाने लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बाबा की शरीर में प्रवेश करते हैं शिव बाबा। बरोबर भगवान उपाचक भी है तो ज़रूर उनको शरीर चाहिए, ना सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। खुद कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। बाबा इस साधारण ब्रह्मा तन के आधार लेकर पढ़ाते हैं। बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण है। ये तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए। वो हमारा बाबा है, हम आत्मा हैं, हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उन सब का बाबा है। वो सभी आत्माओं का पिता है, इसलिए वो बाबा है। इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है, इसलिए वो है बेहद का पिता बाबा। शिव जयंती मनाते हैं, उसका भी किसको पता नहीं है। कोई से भी पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है तो कहेंगे परंपरा से। वो भी कब से, कोई डेट तो चाहिए ना। ड्रामा तो अनादि है परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। ये तो कोई भी जानते नहीं। हमारा शिव बाबा आते हैं, उस लव से जयंती नहीं मनाते। नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे, आंसू भी आ जाएंगे। शिव जयंती का किसको भी पता नहीं। दुनिया में भी जो बड़ा पर्सनालिटी होता है उसका भी जन्मदिन बहुत लाभ से मनाते हैं, मगर शिव बाबा के बारे में किसी को भी पता नहीं है। उसका भी जयंती होता है, किसी को भी पता नहीं, इतना लाभ से नहीं मनाते हैं। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो क्योंकि हम बच्चों के अभी पता चला है। बाबा आकर हम बच्चों को ये नॉलेज दे रहे हैं। अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। कितने मेले लगते हैं, वहाँ तो जाते हैं, वहाँ बता सकते हैं कि सच सच क्या है। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते हैं वो बतलाते हैं। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, कहते हैं सत्य। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए हैं वो सब था अनराइटियस। अभी तक जो भी सुनते आए हैं वो है अनराइटियस, उसमें सच्चाई नहीं है। एक बाप ही सच्चा ज्ञान देते हैं। गायन भी है ना, झूठी काया झूठी माया, यह है झूठ खंड, वो है सच खंड। सतयुग त्रेता द्वापर पास्ट हो गया, अब कलयुग चल रहा है। यह भी बहुत थोड़े जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते हैं। बाप के पास सारी नॉलेज है, उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है वो इस तन द्वारा दे हमको आप समान बना रहे हैं। जैसे टीचर भी आप समान बनाते हैं तो बेहद का बाप भी कोशिश कर आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते। तुम आप आए हो बेहद के बाप के पास। वो जानते हैं
मुझे बच्चों को आप समान बनाना है। बाबा का जो ज्ञान गुण है वो सब गुण हमें देना है। हम बच्चों को भी बाबा का जो गुण है उन सब गुणों में हमको समान बनाना चाहते हैं बाबा। जैसे टीचर आप समान बनाएंगे, नंबरवार होंगे, यह बाप भी ऐसे कहते हैं नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूँ यह भी अविनाशी पढ़ाई। बाबा जो पढ़ाते हैं ये भी अविनाशी पढ़ाई। जो जितना पढ़ेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे हमने 4 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, अब फिर आया हूँ। फिर कोई चटक पड़ते हैं, क्षमा तो है, फिर उस पर कोई तो एकदम परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं। बाबा है क्षमा, तो हम आत्माएं उस पर चटक पड़ते हैं, परवाने हैं, एकदम फिदा हो जाते हैं। कोई फेरी पहन चले जाते हैं। शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े हैं। ड्रामा प्लान अनुसार भट्टी बननी थी। कल्प कल्प ऐसा होता आया है। जो कुछ पास्ट हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी यह पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा हैं। बाप हमको पढ़ाते हैं, इस निश्चय में पक्के रहो, भूल ना जाओ। हम आत्मा को बाबा पढ़ा रहे हैं, इस निश्चय में रहना है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप ना समझे। भल फरकती दे देगा तो भी समझेगा हमने बाप को फरकती दी। ये तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। ये बाप तो सबकी सदगति करने वाला है। 5000 वर्ष के बाद आते हैं। यह भी समझते हो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में रहते हैं, थोड़ी सी आत्माएं सतयुग में आते हैं। यह नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना ना सके, किसकी बुद्धि में बैठ ना सके। तुम आत्माओं का वो बाप है, वो चैतन्य बीज रूप है। क्या नॉलेज देंगे सृष्टि रूपी झाड़ की। हम सभी आत्माओं का जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उसका वो बीज रूप है। रचना जरूर रचना की नॉलेज देंगे, रचता जरूर रचना की नॉलेज देंगे। तुमको पता था क्या कि सतयुग कब था फिर कहाँ गया। अभी तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं, पक्का निश्चय करते हो यह हम सभी आत्माओं का बाप है, हमको पढ़ा रहे हैं। ये कोई जिस्मानी टीचर नहीं, इस शरीर में पढ़ाने वाला वो निराकार शिव बाबा विराजमान है। ये जो ब्रह्मा बाबा का शरीर है उसमें निराकार शिव बाबा विराजमान है। वो निराकार होते भी ज्ञान का सागर है। मनुष्य तो कह देते उनका कोई आकार नहीं, मनुष्य कह देते हैं उनका कोई आकार नहीं। महिमा भी गाते हैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर, परंतु समझते नहीं हैं। ड्रामा अनुसार बहुत दूर चले गए हैं, बाबा बहुत नज़दीक ले आते हैं। यह तो 5000 वर्ष की बात है। हम बाबा को भूल चुके थे कितने समय से। बाबा फिर से हमें इस संगम युग में फिर से हम बच्चों को नज़दीक बुला रहे हैं। तुम समझते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको पढ़ाने आते हैं।
ये नॉलेज और कोई से मिल ना सके। ये नॉलेज है ही नई दुनिया के लिए। ये जो हम पढ़ रहे हैं, हम सतयुग में नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ रहे हैं। कोई मनुष्य दे ना सके क्योंकि तमो प्रधान है। ये नॉलेज जो है, ये कोई तमो प्रधान मनुष्य दे ना सके। वो किसको सतो प्रधान बना ना सके। सतो प्रधान बनाने का जो पावर है, शक्ति है, वो एक जो एवर प्योर है, वो शिव बाबा के पास ही है। वो तो तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। जो कोई मनुष्य है, ये ज्ञान नहीं दे सकते, वो तो तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। तुम अभी जानते हो, बाबा हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं। और फिर बाप कहते हैं, बच्चे गफलत नहीं करना। दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने ही तुमको गिराया है। माया है दुश्मन, वो अभी भी हमारे पीछे है। आधा कल्प से तो पीछे है ही, अभी भी पीछे है। वो अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प तुम उनके रहे हो, तो वो जल्दी नहीं छोड़ेंगे। खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो फिर और ही विकर्म करा देंगे। फिर कुछ ना कुछ चमाट लगती रहेंगी। अभी तो देखो, मनुष्य ने अपने को आपे ही चमाट मारी है। क्या क्या कह देते हैं। ये अज्ञान के जो चमाट लगते हैं, तो इसमें क्या क्या मनुष्य कह देते हैं कि शिव शंकर इकट्ठे कह देते हैं। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या है, शिव शंकर एक कर देते हैं। कितना फर्क है। शिव तो है ऊंचते ऊंच भगवान, शंकर देवता। फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देते। पाठ ही दोनों का अलग अलग है। यहाँ भी बहुतों के ऐसे ऐसे नाम हैं। राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, दोनों नाम स्वयं पर रख दिए हैं। तो बच्चे समझते हैं, इस समय तक जो बाप ने समझाया है वो फिर रिपीट होगा। बाकी थोड़े रोज है। बाप बैठ थोड़े ही जाएंगे। बच्चे नंबर वर पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे। ड्रामा अनुसार माला भी बन जाएंगी। कौन सी माला? सब आत्माओं की माला बन जाएंगी। तब फिर वापिस जाएंगे। माला नंबर 1 तो तुम्हारी है। शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है। वहां से नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। परम धाम से नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। तुम सब बाबा बाबा कहते हो, सब एक माला के दाने हो। सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे। यह बाप बैठ पढ़ाते हैं, सूर्यवंशी बनना ही है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए वो फिर बनेंगे। जो विजयी बनेंगे वही विष्णु की माला बनेंगे। वो मर्तबा मिलती ही है इस पढ़ाई से। बाप की पढ़ाई बिगड़ यह मर्तबा मिल ना सके। चित्र भी है, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं कि हम यह बन सकते हैं। कथा भी सत्यनारायण की सुनाते हैं। गरुड़ पुराण में सब ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को सुनाते हैं। बाप कहते हैं, यह विषय वैतरणी नदी रौरव नर्क है। खास भारत को कहेंगे। अभी ये कलयुग है। विषय वैतरणी नदी, ये रौरव नर्क के समान है। ये विषय सागर खास भारत को ही कहेंगे। बृहस्पति की दशा भी भारत पर ही बैठे हैं। वृक्षपति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि भारत में ही सचखंड स्थापन होते हैं और भारत ही झूठखंड बनते हैं। तो वृक्षपति माना ये जो कल्प वृक्ष है,
इसका जो बीज है चैतन्य बीज शिव बाबा, तो वो भी वही है वृक्षपति। वो अगर हम भारतवासियों को नॉलेज दे रहे हैं तो इसलिए बृहस्पति की दशा भी भारत पर ही बैठी है। बेहद का बाप बैठ बेहद की बातें समझाती है, दशा बैठती है। राहु की दशा भी है, राहु की भी दशा है, इसलिए कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण अभी है राहु की दशा। तो राहु की दशा में दान दिया जाता है। तो ये जो 5 विकार है ये हमें दान देना है। तो बाबा के पास बाबा को ये दान दे देना है। तो बाप भी कहते हैं इस कलयुग के अंत में राहु की दशा सब पर बैठी है। अब मैं वृक्षपति आया हूँ भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने। अभी कलयुग चल रहा है, सभी का राहु का दशा है, सतयुग है, बृहस्पति का दशा। तो अभी से वो बाबा आकर हमें बना रहे हैं भारत में बृहस्पति की दशा आने के लिए। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, अब है राहु की दशा। ये बेहद की बात है, ये कोई शास्त्र आदि में नहीं है, यह मैगजीन आदि भी उन्हें समझ में आएगी जो पहले कुछ न कुछ समझे हुए होंगे। मैगजीन पढ़ने से वो फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे, बाकी तो कुछ नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते हैं तो थोड़ा भी उनमें ज्ञान घृत डालने से फिर सुजाग हो पड़ते हैं। तो ये ज्ञान घृत पढ़ने से हम फिर से ये जो ज्ञान जो छोड़ दिया, फिर से ज्ञान घृत पढ़ने से वो फिर से जागृत हो जाता है। ज्ञान को घृत भी कहा जाता है। उलझाए हुए दीपक में बाप आकर ज्ञान घृत डाल रहे हैं। हम आत्माओं में बाबा आकर ज्ञान रूपी घृत डाल रहे हैं, तो हम फिर से जाग जाते हैं। कहते हैं बच्चे माया के तूफान आएंगे, दीवे को बुझा देंगे। आत्माओं का ज्योति बुझाने की कोशिश करेंगे, माया का तूफान। क्षमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबरदार सब परवाने हैं, परवाने भी नंबरदार है। बाबा के नज़दीक कैसे आएंगे, कैसे परवाने होंगे, वो भी नंबरदार है। पहले एकदम घर बार छोड़ आए, परवाने बने, जैसे एकदम लॉटरी मिल गई। जो कुछ पास्ट हुआ तुम फिर ऐसे ही करेंगे, भले चले गए ऐसे मत समझना, स्वर्ग में नहीं आएंगे। परवाने बने, आशिक हुए, फिर माया ने हरा दिया तो पद भी कम पाएंगे। बाबा का हाथ छोड़ दिया, माया ने हरा दिया, मगर स्वर्ग में आएंगे, पद कम होगा। नंबरवार तो होते ही है, और सत्संगों में कोई की बुद्धि में नहीं होगा, और सत्संगों में कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि में है। बाप से नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं, हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। यह भी जानते हो हम आत्मा देखने में नहीं आती, वो तो अव्यक्त चीज़ है, उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जाता है। आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जाता है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है, परंतु देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना, यही है ऊंची पढ़ाई। तो हमें देह अभिमान छोड़ना है, तभी हम खुद को आत्मा समझ पाएंगे, यही है ऊंची पढ़ाई। और जब हम खुद को आत्मा समझेंगे तब बाबा का ये जो पढ़ाई है वो भी हम समझ पाएंगे। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होती है उसमें फेल होते हैं,
ये सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, परंतु कईयों को डिफ़िकल्ट फील होती है। अब तुम समझते हो, शिव बाबा सामने बैठे हैं। तुम भी निराकार आत्माएं हो, परंतु शरीर के साथ हो। ये सब बातें बेहद का बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना ना सके। हम भी निराकार आत्माएं हैं, मगर शरीर के साथ बैठे हैं और बाबा का ये जो पढ़ाई है ये सुन रहे हैं। ये सब बेहद की बात है। फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे? नहीं। बाबा कहते हैं ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। मैं कोई नई बात नहीं करता हूँ, ड्रामा अनुसार तुमको पढ़ाता हूँ। ये जो 5000 वर्ष के बाद ही आकर बाबा ये ज्ञान फिर से देते हैं। थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम वाला होगा। स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनको थैंक्स दी जाती है। स्टूडेंट फिर टीचर्स को थैंक्स देंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो, ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो। कल को पहले भी की थी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं, स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। दूसरा, आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला ना सके। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। आज का वरदान है, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है वो स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी, और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती, इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नहीं होगी जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं। इतना परिवर्तन हो जाता है। तो हमें बाप के स्नेही आत्मा बनकर रहना है, बाबा की श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होकर रहना है। तो जितना हम बाबा की कार्य में सहयोगी बनेंगे उतना ही हम सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि तब हमें बाबा की कार्य जब हम करते रहेंगे, बाबा की कार्य में सहयोग देंगे, तब माया हमें सहयोग नहीं देंगे, माया की सहयोगी नहीं हो सकती। तो जब हम भगवान की सहयोगी होंगे तो तब हम माया के सहयोगी हम नहीं हो सकते, तो माया हमसे दूर रहेंगे। आज का स्लोगन है, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।